दोस्तों, प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ असली वीडियो सीबीआई को दे दिया है। असली वीडियो की ये ऐसे ऐसे खुलासे सुनकर सीबीआई हैरान रह गई। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया की आखिरी चीखें सुनकर आप भी रोने को मजबूर हो जाएंगे। उस तरह डॉक्टर बिटिया के साथ हैवान ने क्या क्या किया, कितने लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसका पूरा असली वीडियो अब सीबीआई को मिल गया है। इस वीडियो के मिलने के बाद सीबीआई की तलाश भी लगभग पूरी हो गई है। अब सिर्फ उन्हें सजा मिलनी बाकी है। कोलकाता के डॉक्टर बिटिया के मामले में सीबीआई को सबसे बड़ी लीड और अहम सुराग मिल गया है। सीबीआई को एक वीडियो मिला है जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। इस वीडियो को मिलने के बाद संदीप घोष ने रातों रात सीबीआई के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और कई बड़े खुलासे भी किए। आपको बता दें, सीबीआई ने 2 सितंबर को संदीप घोष को गिरफ्तार किया था, जो अब सबसे अहम सबूत के तौर पर सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई खुद हैरान है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे ये पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बेटी के दोषियों को फांसी की सजा मिलने वाली है। संदीप घोष को अब तक कौन बचा रहा था? ममता सरकार ने कितनी बार संदीप घोष को बचाया, इसका भी खुलासा हो चुका है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आगे वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। उस बेचारी बेटी के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। दोस्तों, अब तक इस केस में संदीप घोष को ही एकमात्र जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वह अकेले दोषी नहीं है। इसको रात दोषी है। जिन पर आरोप लगे हैं, जिन लोगों से पूछताछ की गई है, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है, उनमें से एक ने इस केस में सबसे अहम किरदार के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। संदीप घोष के हर बयान ने पूरे केस को पलट कर रख दिया है। सीबीआई द्वारा अब तक शेयर की गई जानकारी इस वीडियो और संदीप घोष के बयान के बाद पूरी तरह गलत साबित हुई है, जिसके चलते सीबीआई एक बार फिर कई बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। सीबीआई के पास अभी जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरे अपराध को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई दे रही हैं, शायद ही कोई इसे पूरा देख पाएगा। ये हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो को पूरा न देख पाए, क्योंकि इसे देखते हुए खुद सीबीआई के अधिकारी भी चौंक गए थे। सीबीआई के चीफ एडिटर की आंखें भी इस वीडियो को देखने के बाद नम हो गई थी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को हश्र भी ऐसा ही होने वाला है। अब ये वीडियो आपको दिखाया जाएगा तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक इंसान की हैवानियत किस हद तक जा सकती है, और अगर वह हैवानियत पर उतर आए तो क्या क्या नहीं कर सकता, जो इस वीडियो में देखा जा सकता है। उस मामले में डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द को भी कभी महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि इस वीडियो में जो आप देखेंगे उससे आप कुछ हद तक यह जरूर समझ पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और पीड़ा से गुजरी होगी। वह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन इसने इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं? अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका दिल नहीं पिघला और आप अभी भी खुद को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप इंसानियत से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले पर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अब तक संदीप घोष को कौन बचा रहा था, उसके में आपको इस हैवानियत का पूरा वीडियो दिखाएंगे। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने 16 दिनों की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सोमवार को सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई उन पर शिकंजा कस रही थी। इस मामले में सीबीआई ने संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के विप्लव सिंघा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर के साथ ये हुआ था, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय संदीप घोष संस्थान के प्रभारी थे। हालांकि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और जांच एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आइए अब जानते हैं बंगाल की ममता सरकार ने संदीप घोष को कैसे और कब बचाने की कोशिश की। आपको बता दें, घटना के समय संदीप घोष आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, लेकिन ना तो उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को इसकी जानकारी दी और न ही संदीप घोष ने इस मामले में तत्परता दिखाई और एफआईआर दर्ज कराई। संदीप घोष अस्पताल में शीर्ष पद पर थे, इसलिए परिवार के सदस्य की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी थी कि वे मामले की पूरी तरह जानकारी रखते हुए खुद कार्रवाई करते और एफआईआर दर्ज करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को इस मामले की जानकारी दी गई तब भी इसे आत्महत्या बताया गया।
डॉक्टर बेटी के मां ने कहा कि मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है। ये खबर आई है हॉस्पिटल से। हम जब जाते हैं वहां इनको 3 घंटे खड़ा रखा। घटना सामने आने के बावजूद भी घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनसे इस्तीफा मांगा गया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। और इसके अलावा संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो डिमोशन या सजा के बजाय संदीप घोष को प्रमोशन दिया गया। संदीप घोष को प्रमोशन किसके आदेश पर मिला या नहीं मिला, किसने उसे बचाने की कोशिश की, इसकी जांच होनी बाकी है। उसके अधीन कर्मचारी रहे अख्तर अली ने संदीप घोष पर वित्तीय घोटाले और मेडिकल टेस्ट बचने से जैसे कई गंभीर आरोप घोटाले का आरोप भी लगाया है। अख्तर अली ने कहा है वो बहुत ही करप्ट आदमी है। वजह मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोग को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देख के 20 पर कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पास लेना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग और ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफ को सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह भी पिलाते थे और उन स्टूडेंट्स लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। जिसके बाद सीआईडी और ईडी दोनों ने इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। लेकिन क्या ये संभव है कि इस संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह सब कर रहा हो और किसी को भनक ना लगे? खासकर राज्य की एजेंसियों को। अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संदीप घोष के घोटाले की शिकायत राज्य सरकार से की थी। सरकार ने इस मुद्दे को ऊपर तक उठाया था, जिसके बाद संदीप घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे अख्तर अली का मुर्शिदाबाद तबादला कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये पहली बार नहीं है जब संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी सरकार के इस लाडले को कौन बचा रहा है, इसकी फहरिस्त लंबी है। हाल ही घटना पर गौर करें तो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला उजागर होने के बाद जब सीबीआई ने मामले की बागडोर संभाली तो ममता सरकार ने भी एसआईटी गठित करी, इसकी जांच शुरू कर दी। और गौरतलब यह है कि बात यह है, जब मामले की सीबीआई जांच चल रही है तो एसआईटी गठन का क्या मतलब है? कल को अगर 2 एजेंसियों की जांच अलग अलग दिशा में चली गई तो परेशानी होगी और मामले का फैसला लेने में जबरन देरी हो सकती है, जिसका फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अदालती मामलों में जांच के नाम पर टाल मटोल अक्सर आरोपियों के लिए फायदेमंद साबित होती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मामला ठंडा पड़ जाने पर अक्सर आरोपियों को क्लीन चिट मिलती दिखी गई। फिलहाल लाख कोशिशों के बाद भी इस पर संदीप घोष को बचाया नहीं जा सका। जिस राक्षस को ममता सरकार लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। आपको बता दें, संदीप घोष ममता बनर्जी के चहेते थे। उनके जन्मदिन पर ममता बनर्जी उन्हें चिट्ठी लिखती थी और यही वजह है कि इस दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद हर कोई ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। सीबीआई ने कई अहम सबूतों के आधार पर संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले इस घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद चश्मित गवाह ने संदीप घोष के बारे में अहम सुराग दिए थे। आवेदन देकर अस्पताल के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में बात न करें। संदीप घोष ने बताया कि उन्होंने पहले भी कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर वह चाहती है तो ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे कुछ पैसे लेकर मामले को दबा दे, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर यह अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे ले जाएंगी। इस घटना में संदीप घोष अकेले नहीं थे, कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल थी। जब संदीप घोष ने इन लोगों को बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी एक ट्रेन डॉक्टर को हो गई है, तभी इस पूरी साजिश को योजना बनाई गई। यानी 8 अगस्त की रात जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से पूर्व नियोजित घटना थी। इस पूर्व नियोजित अपराध का मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर बेटी को जो कुछ जानती थी वह किसी और को ना बता पाए, इसलिए उस रात उन्हें चुप कराने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे की हैवानियत के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, वह खुद भी उस हैवानियत में शामिल था और मौके पर मौजूद था। उसके बाद दावे के बाद सीबीआई की असमंजस में पड़ गई क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। संदीप ने बताया कि उस दिन वह सेमिनार हॉल में अकेला नहीं था, बल्कि वह पहले से 5 लोग मौजूद थे। उन 5 लोगों में से 4 आरोपी थे जो कोलकाता की कई महत्वपूर्ण हस्तियों में से थे और 5वां वह खुद थे। ये सभी लोग रात 8 बजे से ही सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह रोजाना करीब 26 घंटे की ड्यूटी बाद सेमिनार हॉल में सोने के लिए आती थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले सेमिनार हॉल की कुंडी तोड़कर अलग कर दी गई थी ताकि ना तो कोई बाहर से दरवाजा बंद कर सके और न ही अंदर से इस पूरी घटना को इसी योजना के तहत अंजाम दिया गया था। इस घटना की सबसे खास बात यह है कि सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पूरी योजना के तहत कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। जब संदीप घोष से आरोपी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि संजय रॉय पहले इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उसे फोन करके बुलाया गया। संजय रॉय अपनी बाइक से 43
बजे आरजीकर अस्पताल पहुंचा, जिसका सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुका था। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि वह काफी तेजी से और हड़बड़ाहट में अस्पताल में दाखिल हुआ और सीधे सेमिनार हॉल की तरफ चला गया। बाद में जब ये बात सामने आई तो खुद संदीप घोष ने कहा कि उन्होंने संजय राय को फोन करके बुलाया था ताकि डॉक्टर बेटी को निपटाने का काम पूरा कर सके। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने थे, इसलिए उन्होंने संजय राय को बुलाया, लेकिन संजय राय ने भी स्थिति का फायदा उठाया और अपनी हवस मिटाने की कोशिश की, जिसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखने को मिला। आरोपी संजय राय ने डॉक्टर बिटिया के पैरों के 90 डिग्री तक मोड़ने की कोशिश की। पहली हवानियत में 2 लोग डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने के लिए उस पर चढ़ गए, जिससे उनकी कॉलर बोन टूट गई। लगातार मुक्का मारकर उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया, जिससे चश्मे भी टूटे हुए टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। और पोस्टमार्टम के दौरान दिखा इतना ही नहीं, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें पकड़कर दीवार से रगड़ा गया और घसीटा गया। ये सभी इन आरोपियों ने मिलकर किया था। जब संदीप घोष ने अपने सारे गुनाह कबूल किए तो खुद सीबीआई भी हैरान रह गई। हालांकि अभी सीबीआई के अहम कड़ी खुलासा नहीं है। सीबीआई का मानना है कि इस केस में कई बड़ी चीजें शामिल है और ये मामला राजनीति तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें शामिल बड़ी हस्तियों के नाम का खुलासा करना केस के लिए काफी संवेदनशील हो सकता है और शायद यही वजह है कि अब तक उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई इसमें किसी का नाम सामने आया है। हाँ, इसमें कई लोगों के नाम शामिल है, लेकिन वह भी संदिग्ध की भूमिका में है। जैसे ही नाम स्पष्ट करेंगे तुरंत गिरफ्तारी करने का कोई असर नहीं छोड़ेगी, भले ही राज्य सरकार